हेलो एग्जाम वॉरियर्स, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज के दिन हम लोग PCS 2022 के एग्ज़ाम को 22 दिसंबर को ध्यान रखते हुए क्विकली दृष्टि के द्वारा प्रेजेंट की गई मैगजीन को, करंट अफेयर्स को, पॉइंट्स टू रिमेंबर हार्डली देखेंगे। इसमें दिया गया है कि कौन सा इनिशिएटिव है जो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए लॉन्च किया गया था, और किसके लिए? वुमेन एम्पावरमेंट के लिए और मेल न्यूट्रिशन के अगेंस्ट में डेयरी कोऑपरेटिव। तो यह वाइट रिवोल्यूशन टू। ठीक है। फिर देखिए कि हु लॉन्च स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स SOP। वाइट रिवोल्यूशन जो 2 लॉन्च किया गया है, और कॉपरेशन एवं कोऑपरेटिव सहकारियों के बीच में संवाद के रूप में 19 सितंबर 2024 को यूनियन मिनिस्टर हमारे अमित शाह जी ने इसको लॉन्च किया, वाइट रिवोल्यूशन 2.0, जिसके तहत वुमेन के एम्पावरमेंट और उनके जो कुपोषण की शिकार रहती हैं उनके फाइट के लिए डेयरी प्रोडक्ट के थ्रू यह इनिशिएटिव लिया गया है, जिसका नाम है श्वेत क्रांति 2। 19 सितंबर 2024 को यूनियन मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। अब इसमें अगला है वेब समिट। तो वेब समिट क्या है? इसका काम था कि ये मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए वेब समिट लॉन्च किया गया। 5 से 9 फरवरी 2025 में ये लॉन्च किया जाएगा। कौन इसको हेड करेगा? इसको हेड करेंगे यूनियन होम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन अमित शाह। तो इसका एक बात और ये होगा कि यूनियन होम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन के मिनिस्टर कौन है? तो हमारे अमित शाह हैं, गृह मंत्री। तो इसमें क्या किया गया है? इसमें मार्गदर्शिका किसके लिए जो ये MPSCs हैं, 2 लाख नई MPSCs में मार्गदर्शिका को लॉन्च किया गया है। क्या करेंगे ये लोग डेयरी एंड फिशरीज कोऑपरेटिव संवाद को आगे बढ़ाएंगे। इसमें विच स्कीम इज, फिर अगला देखिए क्या है, बायोराइड क्या है? 18 सितंबर 2024 को बायोराइड जिसका उद्देश्य था, क्या उद्देश्य था? इनोवेशन को प्रमोट करना और जैव एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्ट्रेंथन इंडियाज पोजीशन एज ग्लोबल लीडर इन बायो मैन्युफैक्चरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में भारत के पोजीशन को ग्लोबल में लीडर के रूप में प्रेजेंट कराने के उद्देश्य से यह जो है प्रोग्राम लॉन्च किया गया, जिसका नाम था बायोराइड। फिर प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान को लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य क्या था? इसके लिए उन्होंने क्या किया, ये आपको याद करना है, 79,156 करोड़ रुपए इसके लिए, इनिशिएटिव के लिए जारी किए गए। Which city will host the modified 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स? कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ होंगे? 2026 में ग्लासगो में होंगे। फिर क्या अगला है 43 कंट्रीज। क्या हुआ? हाउ मैनी कंट्रीज अब्सटेंड फ्रॉम द UN जनरल असेंबली रेजोल्यूशन अर्जिंग इजराइल। कितने देशों ने UN में इजराइल को युद्ध समाप्त करने के लिए इजराइल को युद्ध समाप्त करने के लिए UN में वोट किया? कितने देशों ने? 43 कंट्रीज ने। फिर क्या हुआ? देखिए नेक्स्ट में देखेंगे हम लोग। सितंबर 18, 2024 को नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस NCOE जनरेट किया गया, कैबिनेट अप्रूव्ड। किस इंस्टीट्यूट को किया गया? तो AVGCXR। क्या फुल फॉर्म है इसका? एनिमेशन, A फॉर एनिमेशन, V फॉर विजुअल इफेक्ट्स, G फॉर गेमिंग, C फॉर कॉमिक्स एंड एक्सटेंडेड रियलिटी। तो गेमिंग प्रोडक्शन में हमारी सॉफ्ट टेक्नोलॉजी है, जिसमें हम लीडर के रूप में वर्ल्ड में आए, इसके लिए गवर्नमेंट भी ध्यान दे रही है, और ये इम्पोर्टेंट सेगमेंट है। जिसके लिए बच्चे आज के इसमें कोई भी गेमिंग के AVGCXR में अपने को लर्निंग करके इसमें अपना करियर भी बना सकता है। इसको आगे बढ़ाने के लिए यूथ को
इसमें IITs और IIMs की मदद के द्वारा नेशनल सेंटर ऑफ एक्सलेंस NCOE अप्रूव किया गया, ये इंस्टीट्यूट बनाया गया। फिर आता है देखिए नेक्स्ट, एक पोर्टल लॉन्च किया गया जिसमें फूड इंपोर्ट डिटेक्शन अलर्ट्स के, इसका नाम फीरा है। उसको क्या था, तो सेकेंड ग्लोबल फूड रेगुलेशन समिट 2024 में एक पोर्टल लॉन्च किया गया फीरा, जो क्या करेगा, जो वैश्विक फूड जो नियंत्रक करता है समिट के, उसके उपलक्ष्य में लॉन्च किया गया। तो इसमें को रेगुलेट कौन करेगा, फसाई का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में बताइएगा। Who was taken over as the new Director General of Narcotics Control Bureau NCB? तो अनुराग गर्ग जी को NCB का डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया, या उन्होंने इसका पदभार ग्रहण किया 7 सितंबर 2024 को। विकसित भारत फेलोशिप प्रोग्राम लॉन्च किया गया। ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन हैज़ लॉन्च विच न्यू फेलोशिप, तो न्यू ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन ने विकसित भारत फेलोशिप प्रोग्राम को लॉन्च किया। इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस इनक्वाइस इसमें क्या हुआ, इंटीग्रेटेड ओशियन एनर्जी एटलस के बारे में बताया गया। इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग देखते चलेंगे। सितंबर 12 को क्या हुआ कि रंगीन मछली व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ऐप लॉन्च्ड बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरीज, तो फिशरीज के राजीव रंजन सिंह जी ने तो इंडियन ऑर्नामेंटल फिशरीज सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए रंगीन मछली नामक ऐप को लॉन्च किया 12 सितंबर को 2024। लापता लेडीज बिकेम इंडियाज ऑफिशियल एंट्री फॉर द बेस्ट इंटरनेशनल, तो लापता लेडीज बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी एट द 97th एकेडमिक अवार्ड, ऑस्कर के 97th एकेडमिक अवार्ड में लापता लेडीज इंडियन ऑफिशियल एंट्री करने वाली फिल्म बन गई, जिसको डायरेक्ट किया था किरण राव ने, सितंबर 23, 2024। DRDO ने सक्सेसफुली एक मिसाइल VLSRSAM एयर मिसाइल को 12 से 13 सितंबर 2024 को इसको शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर, ठीक है, धरती से वायु आकाश में के लिए वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल VLSRASAM को लॉन्च किया इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज ITR एट चांदीपुर ओडिशा कोस्ट पर। सितंबर 13 से 26, 2024 में रबकुट ट्रेनिंग एरिया सलाह ओमान, इसमें क्या हुआ, इंडियन ओमान ज्वाइंट मिलिट्री ऑपरेशन हुआ। यूनियन कैबिनेट ने मिशन मौसम को इम्प्रूव करने के लिए 2000 करोड़ रुपए का निश्चय किया। इसको आप ये ध्यान रखना है कि कितना बजट पास किया इसके लिए, कब किया, मार्च 2026 तक। विच स्कीम इज लॉन्च टू रिप्लेस फेम इंडिया फेज सेकेंड टू प्रमोट इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडिया को में प्रमोट करने के लिए कौन सा स्कीम इसका स्थान फेम इंडिया का स्थान फेज सेकंड कर लिया है, तो उसका क्या नाम दिया है, PM इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेशन व्हीकल इन्हेंसमेंट, PM E-ड्राइव स्कीम। पैंतालीसवां चेस ओलंपियाड 2024 में ऑर्गेनाइज किया गया, कहाँ, विच प्लेस पे, बुडापेस्ट, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में 10 से 23 सितंबर 2024 के बीच में 45वां चेस ओलंपियाड 2024 को ऑर्गेनाइज किया गया, और इसमें इंडिया ने गोल्ड मेडल जीता है, इसमें वुमेन कैटेगरी में। तो इसमें अगला है कि मेंबर ऑफ द इंडियन ओपन टीम के मेंबर कौन थे, तो गुकेश डी, प्रगनंदा आर, अर्जुन इरिगेशी, विदित गुजराठी एंड हरिकृष्णा पेंटला, जो कैप्टन थे। कैप्टन है श्रीनाथ नारायणन। तो उसमें अगला है
ये इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। इंडियन वुमेन टीम में कौन कौन थे, तो हरिका ड्रोनावली, क्योंकि इसमें गोल्ड मेडल इंडिया लेके आया है, किसमें, 45वें चेस ओलंपियाड 2024 में। कहाँ हुआ था, हंगरी के बुडापेस्ट में। वैशाली आर, दिव्या देशमुख, वंतिका अग्रवाल, तान्या सचदेव, और इसके कैप्टन थी अभिजीत कुंती। श्रीनाथ नारायण कैप्टन थे पुरुष के लिए, और इसमें वुमेन में अभिजीत कुंती वुमेन टीम में। ठीक है, तो विच टीम हैज वॉन द गैब्रिन दासविली ट्रॉफी फॉर बेस्ट ओवरऑल परफॉर्मेंस अक्रॉस ओपन और वुमेन कैटेगरी, इंडिया ने जीता है। फिर क्या है, विच इंडियन बॉलर हैज़ टेकन मोस्ट 5 विकेट हॉल इन टेस्ट क्रिकेट। 22 सितंबर 2024 को आर अश्विन जी ने 37वीं बार बेस्ट बॉलर 5 विकेट लेने वाले साबित हुए हैं। अब यह है एयरपोर्ट के बारे में रीडिंग है। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद में जो है वो बेस्ट एयरपोर्ट घोषित किया गया है। ठीक है, तो अब अगस्त 23, 2024 को नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI जो है, यह क्या है, डेलीगेटेड पेमेंट्स ऑफ सेकेंडरी यूजर्स के लिए भी इंट्रोड्यूस की जाएगी। इंडिया सेकेंड होम बिल्ट 700 मेगावाट न्यूक्लियर पावर रिएक्टर बिकेम फुली ऑपरेशन विद फुली कैपेसिटी एट 21 अगस्त 2024 को काकरापर एटॉमिक पावर स्टेशन को, ये क्या है, घर पे, मतलब इंडियन के द्वारा, इंडिया में ही, इंडिया से टेक्नोलॉजी के द्वारा इंडोनेशिया बना ये पहला, ये जो है दूसरा होम बिल्ट 700 मेगावाट पावर क्षमता रखने वाला ये न्यूक्लियर प्लांट है। क्या है, काकरापर एटॉमिक पावर रेलवे काकरापर एटॉमिक पावर स्टेशन। RBI गवर्नर श्रीकांत दास ग्लोबल फाइनेंस सेंटर बैंकर रिपोर्ट कार्ड 2024 को पेश किया है। तो इन्होंने क्या बन गए हैं, ये सेंट्रल बैंकर, टॉप सेंट्रल बैंकर बने हैं दूसरे कॉन्जिक्यूटिव ईयर लगातार। RBI गवर्नर जो श्रीकांत दास जी हैं ये बने। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है आपका इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट EGI न्यू दिल्ली, इसको फर्स्ट एयरपोर्ट टू गेट द नेट जीरो कार्बन एमिशन स्टेटस पाया है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट 17 अगस्त 2024 को। देखिए इसमें जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वही पर। तो महाराष्ट्र में एक विलेज है सोलर विलेज, फर्स्ट सोलर विलेज हैज़ बीन इनॉग्रेटेड बाई CM एकनाथ शिंदे, और CM एकनाथ शिंदे के द्वारा। अब इसमें देवेंद्र फडणवीस बने हैं और महाराष्ट्र में BJP ने बहुमत के साथ में जीत दर्ज की है। तो ये सोलर विलेज कहाँ है, महाराष्ट्र में। इसका नाम याद रखिएगा, सतारा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, और ये है पाटन तालुका में है। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसका नाम याद रखिए, माने छिवाड़ी विलेज। ठीक है, अब देखिए इसमें द कैग ऑफ इंडिया साइन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये इतना होता रहता है इनिशिएटिव, उस पर कम ध्यान देंगे। अच्छा ठीक है, देखिए इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ द ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के इंडियन प्रेसिडेंट कौन बने हैं, तो ये है राजा रणधीर सिंह। फिर इसमें और क्या आपको इम्पोर्टेंट, फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर कौन है, माइकल बार्नियर। अगला है सेमी आइकॉन इंडिया 2024 वार्ष यूनाइटेड पदक की 11 तो 13 सितंबर 2024 शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर, ये ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यूपी के सेगमेंट से। प्रोजेक्ट नमन क्या है, तो प्रोजेक्ट नमन क्या है, ये प्रोजेक्ट नमन लॉन्च किया गया है इंडियन आर्मी के द्वारा। ठीक है, टू सपोर्ट वेटरन्स एंड फैमिलीज, जो बहुत क्वालिफाइड हैं उनकी फैमिलीज को सपोर्ट करने प्रोजेक्ट नमन। यूनेस्को ने 24 न्यू साइट्स को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी में दर्ज किया है। कौन सा, 46 सेशन ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का, जिसमें 24 न्यू साइट को उसने नाम दर्ज किया है। ग्लोबल एल्युमिनियम प्रोडक्शन में इंडिया सेकेंड है।
एल्युमिनियम में सेकेंड आई, मैं एल्युमिनियम में सेकेंड हूँ, मतलब इंडिया। राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ? तो हिंदी और विज्ञान सम्मेलन, न कि हिंदी सम्मेलन, भोपाल। गोवा के चीफ मिनिस्टर देख लीजिए, गोयम, विनय मुल्ले, विज और येवजन, ये हैं गोवा के चीफ मिनिस्टर। प्रमोद सावंत ने इनको न्यू सोलर स्कीम लॉन्च किया है। न्यू क्या नाम है उसका? गोयम, विनय मुल्लम, विज, येवजन। ये एक स्कीम है जिसको लॉन्च किया है सावंत साहब ने, ठीक है। हाँ, सावंत कई लोग हैं, जाना को कई नाम हैं, रिलेट कर लेना। प्रमोद सावंत जी ने लॉन्च किया है कौन सा? सोलर स्कीम। कहाँ? गोवा में। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। हु चेयर द 9th गवर्निंग काउंसिलिंग मीटिंग ऑफ नीति आयोग? तो ये इतना इम्पोर्टेंट रिलेवेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट देखिए। आई चैटबॉट लॉन्च किया है सेबी ने, इसका नाम क्या है? सेवा। सेवा है सेबी के द्वारा, और ये एआई है। सेवा है एआई जो कि सेबी के द्वारा। तो से सेवा, आई से एआई, और पूरा है सेबी, ठीक है। ग्लोबल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में भारत का 8वां स्थान है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा 2024 में एक रिपोर्ट लाई गई जो कि क्या है? ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत 39वें स्थान पे है। तो 39वें स्थान पे है किसमें? आप ट्रेवल एंड टीटी डेवलपमेंट इंडेक्स में। तो ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में, जो कि जारी किसके द्वारा किया गया है? WEF के द्वारा। उसमें भारत का स्थान 39वां, एक कम 40 39वां। तो वी वेंकैया एपिग्राफी अवार्ड, तो वी वेंकैया एपिग्राफी सब एक, ये इनके बारे में आप लोग सर्च करिए। तो किसको मिला है? वी वेदाचलम को, ठीक है। प्रेस्टिजियस अवार्ड है, बहुत बड़ा अवार्ड है। और इसमें आपको आगे इम्पोर्टेंट सेगमेंट देखिए, बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स, तो ये लुइस हैमिल्टन ने जीता है। इम्पोर्टेंट है, बहुत पीसीएस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स किसने? लुइस हैमिल्टन ने जीता। मेंस एशिया कप T20 फॉर्मेट इंडिया कब होस्ट करेगा? तो 25 में करेगा। मनु भाकर एंड सरबजोत सिंह, इन्होंने क्या क्या डाला भाई? 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम में इन्होंने कांस्य पदक जीता है, मनु भाकर एंड सरबजोत सिंह। तो ये लोग क्या खेलते हैं? तो ये लोग क्या खेलते हैं बताइए आप लोग? एयर पिस्टल शूटिंग। किससे? शूटिंग से। अब ये लेफ्टिनेंट कर्नल कैविलन साई अशोक जी सबसे यंगेस्ट नौजवान बॉक्सिंग रेफरी बने हैं पेरिस, ये इंपॉर्टेंट है। पेरिस ओलंपिक में लेफ्टिनेंट कर्नल कैप्लियन साई अशोक जी बने हैं क्या? यंगेस्ट। अशोक बहुत यंग होते ही हैं, और यंग एज में लड़ाई झगड़ा भी खूब किया था। अशोक सम्राट है, तो उसमें याद कर लीजिए, पेरिस में पहला बना है। लीव नो चाइल्ड बिहाइंड इन द फाइट अगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इम्पोर्टेंट है। तो ये क्या है? इसकी थीम है वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन 2024, ठीक है। तो विश्व अपहरण विरोध दिवस 2024 के उपलक्ष्य में इसकी थीम है लीव नो चाइल्ड बिहाइंड इन द फाइट अगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग। हैंडलूम हट न्यू दिल्ली, विरासत। विरासत किससे संबंधित है? हैंडलूम से। विरासत हैंड डे 10वां ये मेला लगा था। कहाँ मेला? तो दिल्ली में लगेगा भाई।
हु इंट्रोड्यूस द वक्फ अमेंडमेंट बिल, वेरी गुड। तो वक्फ अमेंडमेंट बिल जो लॉन्च किया जाएगा ना, इसमें इसको अथॉरिटी मिल जाएगी माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर्स किरण रिजिजू जी इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, ये याद कर लीजिएगा आप। हर घर तिरंगा कब हुआ? 9 अगस्त से 15, 9 अगस्त 15 अगस्त 2024 हर घर में तिरंगा कैंपेन चालू किया गया था, 9 अगस्त से 15 अगस्त तक। कस्तूरी कॉटन भारत प्रोग्राम, तो जितने भी ये कॉटन संबंधित हैं टेक्सटाइल मिनिस्ट्री में होंगे। वे सिटी हॉस्टेड द 5th AITIGA ज्वाइंट कमेटी मीटिंग, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। अच्छा, पोलैंड में देख लीजिएगा, फिग जूस विच इंडियन GI टैग प्रोडक्ट वाज फर्स्ट एक्सपोर्टेड टू पोलैंड, में पोलैंड को एक्सपोर्ट किया गया है, कौन सा GI टैग वाला जूस है? तो फिग जूस। मुख्यमंत्री मयन सम्मान योजना इन अगस्त 2024 झारखंड। MSP पर ऐसा कौन सा राज्य है जिसने सभी विच स्टेट बिकम द फर्स्ट टू परचेज, और सभी फसलों को खरीदा है MSP के आधार पर? हरियाणा। इंडियाज फर्स्ट राइस ATM कहाँ लॉन्च किया गया? मानेश्वर, भुवनेश्वर, उड़ीसा में ATM। तो राइस ATM इसलिए क्योंकि उड़ीसा में बहुत जरूरत है, चावल ज़्यादा खाते हैं, इसलिए उड़ीसा में भुवनेश्वर में चालू किया गया। विच 2 रिवर्स आर लिंक्ड इन महाराष्ट्र रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट? ये आप नलगंगा और वेंगंगा, तो नलवेन गंगा कहाँ है? महाराष्ट्र रिवर में, सत कर डाली। BSF के डायरेक्टर कौन है? दलजीत सिंह चौधरी BSF। दिनेश कार्तिक एम्बेसडर घोषित किए गए हैं ब्रांड एम्बेसडर किसके? SA20 लीग इन 2024 अगस्त में लॉन्च किए गए, मतलब उनको एम्बेसडर बनाया गया। वेयर वाज द, अच्छा, असम राइफल के कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेरा। तो विकास लखेरा आप हो गए असम राइफल के। असम का मुद्दा बहुत चल रहा है, विकास लखेरा असम में बहुत कुछ कर नहीं पाए, और दिनेश कार्तिक एम्बेसडर हो गए। और लद्दाख पर्वत प्रहार, तो हाई एल्टीट्यूड तो लद्दाख में ही टिक करिएगा। इंडिया @100 इन्विजनिंग टुमारोज इकोनॉमिक पावर हाउस, KV सुब्रमण्यम, प्रोफेसर KV सुब्रमण्यम, ठीक है, ये आपको तैयार किया गया प्रोफेसर KV सुब्रमण्यम। विच टीम वॉन ब्रॉन्ज इन मेंस हॉकी पेरिस में हुआ था, जिसमें इंडिया ने ब्रॉन्ज लेके आई है पेरिस में। विनेश फोगाट चर्चित नहीं है, क्वेश्चन बन सकता है। पेरिस ओलंपिक 2024 में ये इन्होंने वेट रिक्वायरमेंट लॉस कर दिया, मतलब पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाइड नहीं कर पाई, डिसक्वालिफाइड हो गई ड्यू टू वेट। हु वाज इंडियाज co-flag bearers एट द पेरिस क्लोजिंग सेरेमनी? PR श्रीजेश और मनु भाकर, पेरिस ओलंपिक समापन में इन्होंने co-flag bearers ये बने। कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, वैसे पूछा तो नहीं लेकिन याद कर लीजिए, सोमनाथन जी को। विच बॉलीवुड एक्टर रिसीव्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड? शाहरुख खान, ध्यान रखिएगा। मित्र शक्ति है श्रीलंका, मित्र है इंडिया, अगस्त 12 में। फादर ऑफ अग्नि मिसाइल्स एंड पास अवे एट एटीट्यूड, हु वाज नॉन? देखो,
डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल, फादर ऑफ अग्नि मिसाइल, फादर ऑफ अग्नि मिसाइल, डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल, फादर ऑफ अग्नि मिसाइल एंड पास्ड अवे एट एज 84 ईयर्स की एज में इनका स्वर्गवास हो गया। इन्होंने इनको जानना था डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल जी को, फादर ऑफ अग्नि मिसाइल। व्हाट वाज द इंटरनेशनल यूथ अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस फ्रॉम क्लिक्स टू प्रोग्रेस, यूथ डिजिटल पाथवेज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फ्रॉम क्लिक्स, तो युवा क्या करते हैं, क्लिक्स करते हैं, सभी न्यूज़ देख लेते हैं, पढ़ाई भी कर लेते हैं आजकल, ठीक है। अब जो भी सूचनाएं उनको मालूम होती हैं, आज हमारे युवाएं इंफॉर्मेशन से फुल क्रैम्ड हैं, भरे हुए हैं। तो इसमें नील कुरंजी को रेड लिस्ट में डाला गया है, तो ये हर 12 साल में एक बार होती है वेस्टर्न घाट में, आपको मालूम, इसलिए इम्पोर्टेंट है। भीष्म क्यूब क्या है ये, ठीक है। तो पहला प्रधानमंत्री भारतीय श्री नरेंद्र मोदी जी जब यूक्रेन मिले, ठीक है, यूक्रेन में ड्यूरिंग हिज विजिट, तो मोदी जी ने भीष्म क्यूब्स को प्रेजेंट किया वहां पर, मतलब उनको दिया। विच इंडियन एयरपोर्ट, अच्छा, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद को बेस्ट एयरपोर्ट अवार्ड दिया गया है। और सोलर से आपका इंदिरा गांधी विजय का सोलर पूर्णता स्टेटस प्राप्त किया है। ठीक है, आज के लिए इतना आप सब इतना पर्याप्त होगा, आपके नेक्स्ट क्लास में इसको देखा जाएगा। धन्यवाद।